नमस्कार प्रिय भक्तों, क्या आप जानते हैं पूर्णिमा की रात सिर्फ चांद देखने की रात नहीं होती, यह रात होती है भाग्य परिवर्तन की। अगर पूर्णिमा की इस पावन रात कुछ विशेष काम श्रद्धा से कर लिए जाए तो रुका हुआ धन भी चल पड़ता है, कष्ट दूर होने लगते हैं और जीवन में नई नई ऊर्जा प्रवेश करती है। लेकिन ध्यान रहे, ये उपाय मजाक या फिर लालच के लिए नहीं, बल्कि शुद्ध मन और सच्ची आस्था से किए जाते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बतलाऊंगी पूर्णिमा की रात के 7 चमत्कारी काम जो आपका भाग्य बदल सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पूर्णिमा का चंद्रमा मन, भाग्य और भावनाओं पर सीधा प्रभाव डालता है। शास्त्रों में कहा गया है, पूर्णिमा की रात देवी लक्ष्मी और चंद्रदेव पृथ्वी पर सदैव विशेष रूप से कृपा बरसाते हैं। इस रात किया गया छोटा सा उपाय भी 100 गुना ज़्यादा फल प्रदान करता है। उपाय नंबर 1, चलिए दोस्तों जान लीजिए कि वो कौन कौन से उपाय हैं जो पूर्णिमा की रात अगर आपने किए तो इससे आपका भाग्य उदय हो सकता है, आपके जीवन में चमत्कार हो सकता है। तो उपाय नंबर 1, चंद्रमा को अर्घ्य देना। दोस्तों, पूर्णिमा की रात 1 लोटा जल ले, उसमें थोड़ा सा दूध और चावल डालें। चंद्रमा को देखते हुए कहें, ओम सोमाय नमः। जी हाँ दोस्तों, यह उपाय मानसिक तनाव, दुर्भाग्य और रोगों को दूर करता है। दोस्तों, इस उपाय का अपना ही कुछ खास महत्व है। अगर जो भी इंसान मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, मुझे लगता है कि 100% लोगों को ये उपाय करना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है जो मानसिक तनाव से नहीं जूझ रहा हो। दुर्भाग्य और रोगों को भी यह दूर करता है। इतना पावरफुल यह उपाय है, इसलिए इसे बिल्कुल भी करना ना भूलें। उपाय नंबर 2, चांदी का सिक्का या सफ़ेद कौड़ी। जी हाँ दोस्तों, पूर्णिमा की रात एक चांदी का सिक्का या सफ़ेद कौड़ी लाल कपड़े में बांधकर अपने पूजा स्थान पर रखें। यह उपाय धन रुकावट को समाप्त करता है और लक्ष्मी की कृपा को बढ़ाता है। दोस्तों, अब पहला उपाय तो था आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके मानसिक तनाव के लिए, दुर्भाग्य को दूर करने के लिए। अब जो ये दूसरा उपाय है, यह उपाय है दोस्तों धन लक्ष्मी को आपके घर में आमंत्रित करने का। अगर पैसों की तंगी है, परेशानी है, गरीबी है, तो आप इस उपाय को करके हमेशा हमेशा के लिए अपनी गरीबी को समाप्त कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी को अपने घर में स्थायी रूप से निवास करवा सकते हैं। छोटा सा उपाय है, अगर पूर्णिमा की रात आपने एक चांदी का सिक्का या फिर सफ़ेद कौड़ी लाल कपड़े में बांधकर अपने पूजा स्थान पर रख दे, तो दोस्तों इससे बहुत ज़्यादा आपको फल प्राप्त हो सकता है, लक्ष्मी की कृपा बढ़ सकती है और रुका हुआ धन भी आपके पास में आने लगेगा। उपाय नंबर 3, खीर का भोग। पूर्णिमा की रात घर में खीर जरूर बनाइए। सबसे पहले चंद्रदेव को और माँ लक्ष्मी को भोग लगाइए, फिर घर के सभी लोगों को थोड़ी थोड़ी खीर ग्रहण जरूर करिए। यह उपाय घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा उपाय है आपके घर गृहस्थी के लिए, आपके गृहस्थ जीवन के लिए और आपके घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा के लिए। इस उपाय के लिए आपको कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी पूर्णिमा की रात हो, आपको अपने घर में खीर बनानी है और उस खीर का भोग आपको चंद्रदेव को और माँ लक्ष्मी को अवश्य लगाना है। इसके बाद अगर आप अपने घर में किसी भी देवी देवता को मानते हैं तो उनका भोग आप लगा सकते हैं। उसके बाद सभी घर के जितने भी लोग हैं थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। यह उपाय अगर आप सही तरीके से करते हैं तो दोस्तों इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और सुख शांति आपके घर में प्रवेश करेगी। उपाय नंबर 4, मनोकामना जल प्रार्थना। जी हाँ दोस्तों, एक कटोरी में स्वच्छ जल लें,
उसमें अपनी मनोकामना मन ही मन में बोले, फिर उस जल को तुलसी या किसी पौधे में डाल दे। यह उपाय अटकी हुई इच्छाओं को गति देता है। तो दोस्तों, चौथा उपाय है, यह आपके लिए बहुत खास हो सकता है। यह उपाय उन व्यक्तियों के लिए है जिनकी कुछ इच्छाएं बची हुई है, जिनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पा रही हैं। कुछ मनोकामनाएं हमारी ऐसी होती हैं जिन्हें हम लेकर चलते हैं, लेकिन वो किसी न किसी कारण से अटकी रह जाती हैं, रुकी रह जाती हैं, गति नहीं पकड़ पाती हैं। उन लोगों के लिए यह उपाय बहुत कारगर सिद्ध होगा। जब भी पूर्णिमा की रात हो, आपको एक कटोरी में स्वच्छ जल ले लेना है। उसमें आपको अपनी मनोकामना को मन ही मन बोलना है और फिर उस जल को तुलसी या फिर किसी भी पौधे में डाल देना है। इस उपाय से दोस्तों यकीन मानिए, आपकी चाहे कैसी भी इच्छा क्यों ना हो, मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। वो मनोकामना जो आपकी वर्षों से पूर्ण नहीं हो पाई थी, वो पूर्ण हो जाएगी। उपाय नंबर 5, चंद्र दर्शन के बाद मौन। चंद्र दर्शन के बाद कम से कम 10 मिनट आपको मौन रखना है। कोई मोबाइल नहीं, ना कोई बातचीत करनी है। इससे मन की शांति समाप्त, जो भी मन में आपके अड़चन आती है, मन अशांत रहता है, वो सारी समाप्त होती है और आत्मा को भी शांति मिलती है। दोस्तों, यह जो उपाय है नंबर 5 का उपाय, यह बहुत ही सरल और साधारण उपाय है। इससे आप अपने मन को अपने वश में कर सकते हैं, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला सकते हैं, अपनी आत्मा को शांति दे सकते हैं। करना क्या है, बस आपको चंद्रमा के दर्शन करने हैं। उसके बाद आपको 10 मिनट तक शांति से बैठे रहना है। ना कोई फ़ोन वोन देखना है और ना ही किसी से बातचीत या वार्तालाप करना है। इससे दोस्तों आपका अशांत मन भी शांत हो जाएगा, विचलित मन भी शांत हो जाएगा और आपकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। उपाय नंबर 6, गरीब को सफ़ेद वस्तु दान। पूर्णिमा की रात या अगली सुबह किसी भी ज़रूरतमंद को दूध, चावल, सफ़ेद कपड़ा दान अवश्य करें। यह उपाय कर्म दोष और दरिद्रता को दूर करता है। जी हाँ दोस्तों, अगला जो उपाय है वह है किसी भी गरीब को, ज़रूरतमंद को, सहायक को आपको सफ़ेद वस्तुओं का दान करना है। दोस्तों, अगर पूर्णिमा की रात को संभव हो सके तो ज़रूर कीजिए, वरना अगली सुबह आपको किसी भी ज़रूरतमंद को, गरीब को, भिखारी को, जो भी असहाय है, असमर्थ है, उसे आप दूध, चावल या फिर सफ़ेद कपड़े का दान अवश्य करिए। इससे चाहे आपका कितना भी दुर्भाग्य क्यों ना चल रहा हो, दूर हो जाएगा। आपके घर की दरिद्रता दूर हो जाएगी, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि लौट आएगी। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे ये 6 उपाय हैं। इनमें से आप जो चाहें अपने मन के हिसाब से, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कोई भी एक उपाय एक पूर्णिमा की रात को कर सकते हैं। अगर आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना वाला उपाय करना है तो इससे आप अपने दुर्भाग्य को, रोगों को और मानसिक तनाव को दूर कर सकते हैं। अगर आप चांदी के सिक्के या फिर सफ़ेद कौड़ी वाला उपाय करते हैं तो इससे आप अपने घर में धन लक्ष्मी को कृपा प्राप्त कर सकते हैं और लक्ष्मी को बढ़ावा दे सकते हैं। खीर के भोग वाला उपाय करते हैं तो इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और मनोकामना जल प्रार्थना करते हैं तो दोस्तों इससे आपकी कोई भी रुकी हुई इच्छा क्यों ना हो, वो चल पड़ती है। अगर आप चंद्रमा दर्शन के बाद मौन वाला उपाय करते हैं तो दोस्तों इससे आपकी अशांति समाप्त होती है और आत्मा भी आपकी शांत और तृप्त हो जाती है। और अगला उपाय, गरीब को सफ़ेद दान देते हैं, कोई भी सफ़ेद वस्तु दान में देते हैं तो दोस्तों इससे आप अपने कर्म दोष को दूर कर सकते हैं, दरिद्रता को हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं। पूर्णिमा की रात ये गलती नहीं करनी चाहिए। कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो करने से हमारा दुर्भाग्य, हमारे घर से लक्ष्मी चली जाती है और दुर्भाग्य आ जाता है। नंबर 1, झगड़ा ना करें। नंबर 2, नशा ना करें। नंबर 3, अपशब्द ना बोलें। नंबर 4, रोते हुए चंद्र दर्शन न करें, क्योंकि इस रात ऊर्जा बहुत तीव्र होती है। तो दोस्तों ये 4 कार्य ऐसे हैं जो हमें पूर्णिमा की रात बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। दोस्तों
याद रखिए, पूर्णिमा की रात ईश्वर हमें संकेत देते हैं, बस हम इन संकेतों को समझ नहीं पाते हैं। अगर दोस्तों आप इन उपायों को श्रद्धा के साथ करेंगे तो आपका भाग्य भी चमक उठेगा, आपका दुर्भाग्य भाग्य में बदल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली हर एक वीडियो हमारी आपको प्राप्त हो सके। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिवार वालों के साथ शेयर करिए ताकि यह ज्ञान सभी को प्राप्त हो सके। दोस्तों, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय चंद्रदेव ज़रूर लिखिए ताकि माँ लक्ष्मी और चंद्रदेव दोनों का आशीर्वाद आपको एक साथ प्राप्त हो सके। भक्तों, मेरी आपसे और आपके परिवार वालों से यही प्रार्थना है कि जो भी यह वीडियो देख रहा है उसके घर में सुख शांति आ जाए, और आप जो भी इस वीडियो को शेयर कर रहा है, चंद्रदेव और माँ लक्ष्मी की कृपा उसके घर में बरस जाए।